Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 21, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science, Democratic Politics, and we will learn and understand and continue chapter number 1, what is democracy and why democracy in this worksheet. And students will also discuss the topic why democracy in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 1 जो है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, उसमें से लोकतंत्र क्यों, वाई डेमोक्रेसी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. एज यू ऑल नो, लास्ट वर्कशीट में हमने समझा था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी. हमने ये पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम और डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट. इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. ये इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. आज हम समझेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी क्यों. when talk about good governance, then the democracy government system is surely mentioned about. देखिए, जब भी हम कुछ अच्छे शासन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तब डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसकी बात हम ज़रूर बीच में लेकर आते हैं, क्योंकि वो सिस्टम है ही इतना अच्छा. इनफैक्ट पीपल वांट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड. यानी आजकल लोग जो है वो पूरी दुनिया में सब जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम ही चाहते हैं. इट इज़ ऑप्टेड बाय इवन दोज कंट्रीज विच हैव नॉट फॉलोड डेमोक्रेटिक सिस्टम टिल नाउ. यहाँ तक कि उन लोगों, वो कंट्रीज़, वो देश जिन्होंने आज तक डेमोक्रेसी को अपनाया नहीं है, वो भी अब धीरे धीरे इसे अपना रहे हैं. लेट्स डिस्कस एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. यानी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट में कि आखिर डेमोक्रेसी जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, शासन की दूसरी व्यवस्थाएं, गवर्नमेंट के दूसरे रूप हैं, उनसे बेहतर क्यों है, क्यों डेमोक्रेसी सबसे बेहतर है. सो let's discuss some argument which is in favor for democracy. So here are the arguments in favor for democracy. यानी डेमोक्रेसी के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, यानी बहुत अच्छी बातें हैं जो डेमोक्रेसी के बारे में हम जानते हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे. देखिए, यहाँ पर आंसर सिर्फ एक है, लेकिन इससे आपके 3 क्वेश्चंस पूरे होते हैं. जैसे व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एंड हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो है ना, इजी बात, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा. देखिए, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है कि डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स. यानी डेमोक्रेसी में हमें भूल सुधारने का मौका मिलता है. यानी कि अगर हमने कोई रॉन्ग गवर्नमेंट को इलेक्ट कर दिया है, तो वी हैव एन ऑप्शन टू चेंज द गवर्नमेंट इन नेक्स्ट इलेक्शन. तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं. देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स. और यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट की गलतियाँ होती हैं उस पर पब्लिक डिस्कशन करने का भी स्पेस हमें मिलता है. रोज़ आप देखते हैं ना, न्यूज़ चैनल्स पर क्या होता है, गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उस पर बहुत सारी डिबेट्स हो रही हैं. तो ये सब क्या है, ये डेमोक्रेसी है जो हमें इसकी इजाज़त देती है. वरना जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता. क्या अफ़गानिस्तान में ऐसा हो सकता है? इस समय अफ़गानिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो तालिबानीज़ हैं उन्होंने खुद को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया, जो कि डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, है ना. सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो दूसरी गवर्नमेंट से बहुत बेहतर है, क्योंकि ये जो है लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है. अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखेंगे पार्लियामेंट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो जो है कुछ बात कहती है, तो अब जो दूसरे जो ऑपोजिशन वाले मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो अपने एरिया की जो पॉपुलेशन है उसके क्वेश्चंस को वहाँ पुट अप करते हैं, उनकी जो बातें होती हैं उनको वो सामने लेकर आते हैं. तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट उसके बारे में आंसर करती है, तो इसलिए अकाउंटेबल भी है और आंसरेबल भी होती है. फिर थर्ड है, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द
क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत सारे लोगों से आपने देखा है डिबेट होती है। पार्लियामेंट में क्या होता है, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई लॉ मेकिंग होती है, तो क्या होता है, डिबेट होती है। तो इससे क्या होता है कि जो डिसीजन होता है वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, यानी इम्प्रूव क्वालिटी का वो डिसीजन लिया जाता है। देन नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स, यानी जो डेमोक्रेसी है वो डिफरेंट, देखिए हर सोसाइटी, किसी भी कंट्री की हर सोसाइटी कैसे ना कैसे वो डिवाइडेड होती है किसी ना किसी बेस पर, चाहे वो रिलीजन बेस पर हो, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पर हो। अब इतने सारे लोग होते हैं, सभी की बातों को सुनना गवर्नमेंट का ही काम है। अगर गवर्नमेंट किसी की बात नहीं सुनती है तो कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में जितने भी रिलीजियंस हैं, जितने भी लैंग्वेज स्पोकन पर्सन्स हैं, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, जिससे उनके बीच में डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज डेमोक्रेसी यूनाइट्स द नेशन ऑफ डाइवर्सिटी लाइक इंडिया। देखिए हम सब जानते हैं कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, बहुत ही उसमें इतने सारे डिफरेंट लोग हैं, इतने सारे डिफरेंट रिलीजियंस हैं, इतने सारे डिफरेंट सीजन हैं, लैंग्वेजेस हैं। तो ऐसे में एक डेमोक्रेसी है जो इन सबको यूनाइट करके रखती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी की बात सुनी जाती है, इसलिए। नाउ नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स बाय वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम एक्सेट्रा। देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जस्टिस दिया जाता है, फ्रीडम दी जाती है, और इन सब से उनकी डिग्निटी को एनहांस किया जाता है, उनके सम्मान को बढ़ाया जाता है, उन्हें राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सारी जो अच्छी बातें हैं वो डेमोक्रेसी में है। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। देखिए हम कहते हैं कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट 100% तो हो ही नहीं सकता। इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन या सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। देयर आर सम डीमेरिट्स इन एवरी पर्सन और एवरी सिस्टम। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में भी कुछ डीमेरिट्स हैं, उसके कुछ नुकसान भी हैं, तो अब हम उनके बारे में समझने के लिए ट्राई करेंगे। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। देखिए क्या होता है कि डेमोक्रेसी में लीडर्स जो हैं वो चेंज होते ही रहते हैं, तो इससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। जैसे अब आपके एरिया के कोई लीडर हैं, मान लीजिए अभी वो आपके यहाँ डेवलपमेंट वर्क करा रहे हैं, लेकिन अगले 5 ईयर्स में वो चेंज हो जाते हैं, तो क्या होगा कि वो डेवलपमेंट वर्क होगा नहीं होगा, वो रुक जाएगा, दूसरे कोई आएंगे वो दूसरा काम कराएंगे, तो इससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। देन डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी क्या है, सिर्फ कंपटीशन, एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, पॉलिटिकल कंपटीशन है और सिर्फ कुर्सी का खेल है। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। यहाँ पर मोरालिटी नाम की कोई जगह नहीं है, क्योंकि भाई आपको किसी भी तरह से अपना इलेक्शन विन करना है, तो फिर तो मोरालिटी होगी नहीं। और जब मैंने बोला किसी भी तरीके से, है ना, तो सेकंड क्या है, मोर पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेज। अब क्या होता है कि हम जब देखते हैं पार्लियामेंट में बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, जब भी कोई डिसीजन होता है, लॉ मेकिंग होती है, इतने सारे डिबेट्स होते हैं, इतने सारे ओपिनियंस लिए जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें डिसीजन लेने में डिले हो जाता है, तो ये भी एक इसकी डीमेरिट है। फिर डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, क्योंकि ये एक चुनावी मुकाबले पर आधारित होती है डेमोक्रेसी, चुनाव तो जरूर होते हैं, इलेक्शन जरूर होते हैं, तो इसलिए करप्शन होने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि हमें तो अपना इलेक्शन विन करना है। एंड नेक्स्ट इज इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। कई बार क्या होता है, आपके एरिया के जो, मान लीजिए आपके एरिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके एरिया वाला ही अगर कोई लीडर बने तो वो समझ पाएगा, लेकिन कोई और लीडर बन जाता है जिसे पता ही नहीं आपके एरिया की प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वो क्या करेगा, वो अपने डिसीजन लेगा जो कि आपके लिए सूटेबल नहीं होंगे, इसलिए क्या होता है, वो बैड डिसीजन लेने लग जाता है। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू नीड डेमोक्रेसी इन डाइवर्सिटी कंट्री लाइक इंडिया। अब हमें ये बताना है कि क्योंकि इंडिया जो एक डाइवर्स कंट्री है, वहाँ पर डेमोक्रेसी की क्या ज़रूरत है। देखिए आप अपने हर आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, मैम या सर को भी समझ में आएगा और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, यानी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं, सब चीज़ अलग अलग हैं।
Then second point is people who speak different languages and believe in different religions live here. Live together आना चाहिए, वैसे यहाँ पर live together भी आप लगा दोगे इसमें, together, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग इकट्ठा रहते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि people of all religions and speaking different languages should get equal status in the country. Democracy is very important for their participation. देखिए, जो इतने अलग अलग धर्मों वाले लोग हैं, इतने लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उनको इक्वल स्टेटस कंट्री में मिलता रहे, उनका पार्टिसिपेशन बना रहे, इसलिए डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। अब आपको समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डिमेरिट्स इन डेमोक्रेटिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू यू। आपके अनुसार डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या क्या कमियां होती हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, यानी लीडर्स चेंज होते रहते हैं जिससे इंस्टेबिलिटी होती है। फिर दूसरा, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी क्या है, एक चुनावी मुकाबला, राजनीतिक मुकाबला है और किसका, पावर का गेम है। देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, यानी नैतिकता की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। देन थर्ड इज मोर पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेज, यानी बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है डेमोक्रेसी में, बहुत सारी डिबेट करनी पड़ती है और इससे कई बार देरी भी हो जाती है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट योर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम। आपको उसके फेवर में बातें बतानी है, उसकी अच्छी बातें बतानी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम की। देखिए क्या होता है, डेमोक्रेसी यूनाइट्स द नेशन ऑफ डाइवर्सिटी लाइक इंडिया। जो इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री को यूनाइट एक सूत्र में बांधे रखता है, वो कौन है, वो डेमोक्रेसी है। सेकेंड पॉइंट है कि डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स बाय वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम एक्सेट्रा। देखिए, डेमोक्रेसी क्या करता है, जो यहाँ के नागरिक होते हैं उनकी डिग्निटी को एनहांस करता है, बढ़ा के। कैसे बढ़ाता है, उन्हें इक्वालिटी दे के, जस्टिस दे के, फ्रीडम दे के और फंडामेंटल राइट्स दे के, है ना। ये सब कहाँ होता है, डेमोक्रेसी में ही होता है। देन थर्ड पॉइंट इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स, यानी डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डेमोक्रेसी उनको डील करने का एक मेथड देता है। क्योंकि देखिए, जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसमें सभी, चाहे वो लैंग्वेज स्पोकन वाले, डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन वाले पर्सनस हों, डिफरेंट रिलीजन वाले पर्सन हों, सबको इक्वली एक अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट में आने के लिए। तो इससे क्या होता है, उनके बीच के डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको बताना है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो दूसरी गवर्नमेंट से कैसे डिफरेंट है। देखिए, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, हमने ऊपर भी समझाया आपको अभी अभी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, यानी जवाबदेह होती है, उसको लोगों को अपना जवाब देना पड़ता है कि वो कोई काम वो क्यों कर रहे हैं। सेकेंड इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज बेटर देन अदर्स बिकॉज इन दिस वी ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू चेंज द इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम ही ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको चांस मिलता है किसी भी गलती को सुधारने का। यदि आपने गलत गवर्नमेंट को चूज किया तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया। एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, हमने टेलीग्राम का भी लवनीश सर की क्लास नाम से एक चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से सारी वीडियोस का, जो भी आपके काम की वीडियोस हैं, वहाँ से लिंक ले लीजिए। आपको यूट्यूब पे सर्च नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट आप यूट्यूब पर पहुँच जाएंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुँचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।